ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत के डिफेंस शेयर में उछाल आया है, इसके साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है भारतीय रक्षा क्षेत्र के सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण रिकॉर्ड 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो फरवरी 2025 के निचले स्तर से 50% से अधिक की वृद्धि को दिखलाता है। ये उछाल निवेशकों की बढ़ती रुचि, भू राजनीतिक चिंताओं और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर सरकार के निरंतर ध्यान के कारण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई 2025 को शुरू हुआ, भारत की एक सटीक सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, अन्य हथियारों का उपयोग हुआ। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारत की रक्षा क्षमताओं को दुनिया भर में निवेशकों का भरोसा भी दिखा। रक्षा शेयरों में उछाल आया। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, मई में 9% बढ़ा, अप्रैल में 11% और मार्च में 24%। फरवरी 2025 के निचले स्तर से ये इंडेक्स 50% से उछला है। जुलाई 2024 के पिछले शिखर को भी पार कर गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स, मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्ड्स, पारस डिफेंस सिस्टम जैसे कंपनी के शेयर 55 से 200% तक बढ़े हैं। भारत डायनेमिक्स का शेयर निचले स्तर से दुगना होकर 1821 तक पहुंच गया है। म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में 18 में से 11 रक्षा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। एचएएल में 505 करोड़ रुपए, सोलर इंडस्ट्रीज के 119 करोड़ रुपए, मझगांव डॉक में 78 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रभावशीलता के बाद 1 दर्जन से अधिक देशों ने इसकी खरीद में रुचि दिखाई है, जिसने भारत के रक्षा निर्यात की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की योजना बनाई है, जिससे कुल आवंटन 7 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है। अब धीरे धीरे शेयरों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैसे मोहम्मद के आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस कार्रवाई में मिराज 2000 विमानों, स्वदेशी हथियारों का उपयोग हुआ, जिसने भारत की सैन्य ताकत को प्रदर्शित किया। इस घटना के बाद रक्षा क्षेत्र की कंपनियों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी आई। निफ्टी 50 इंडेक्स में पहले महीने में 1.2% की गिरावट आई, लेकिन अगले 1 साल में ये 15.6% बढ़ा। रक्षा शेयरों में ये तेजी सरकार की मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर बढ़ते जोर के कारण थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखी जा रही है। ये उदाहरण दिखलाता है कि भारत की सैन्य कार्रवाइयां और रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीयता निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, जैसा कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेना शिविर पर हमले के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला था। एचएएल और बेल की शेयरों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 1999 में भी ऐसा ही हुआ था। स्वदेशी हथियारों की सफलता भारत के इस शेयर मार्केट में बढ़ोतरी का बड़ा कारण है। वहीं स्वदेशी ड्रोन भी काफी अच्छे तरीके से बढ़े हैं। रक्षा निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ी है। बजट और नीतिगत समर्थन भी मिले है। निवेशकों की रुचि भी अब भारत के अंदर बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल स्टेटस भी भारत के अंदर बढ़ रहा है। इस वजह से भी ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खैर, अब इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिला है कि भारत के साथ एकदम सच्ची वाली दोस्ती निभाने के लिए इजराइल साथ आता हुआ दिख रहा है और इजराइल उसी तौर पर बढ़ भी रहा है। अगर देखें आप तो इजराइल ने अदानी ग्रुप के साथ एक बड़ा समझौता किया है और ये समझौता भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 18 मई 2025 को प्रकाशित एक आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अमेरिकी कंपनी स्पार्टन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी सोनोबॉय और अन्य एंटी सबमरीन वॉरफेयर साधनों का शुरू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। ये साझेदारी भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत अदानी डिफेंस भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है, जो भारतीय नौसेना को स्वदेशी सोनोबॉय समाधान प्रदान करेगी। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्पार्टन के साथ एक बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पार्टन, जो इजरायली रक्षा कंपनी एल्विट सिस्टम की सहायक कंपनी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम में
विशेषज्ञता रखती है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में सोनोबॉय और अन्य ASW प्रणालियों के असेंबली को स्थानीय स्तर पर करना है, जो भारतीय नौसेना और वैश्विक बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है। सोनोबॉय छोटे खर्च करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिन्हें विमानों या जहाजों से समुद्र में गिराया जाता है ताकि पनडुब्बियों और अन्य पानी के खतरों का पता लगाया जा सके, उनकी स्थिति निर्धारित की जा सके, उनका पीछा किया जा सके। ये उपकरण अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने, नौसेना की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी भारत को सोनोबॉय जैसे महत्वपूर्ण नौसैनिक उपकरणों के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। अदानी डिफेंस भारत की पहली निजी कंपनी है जो स्वदेशी सोनोबॉय समाधान प्रदान करेगी। ये समझौता आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। जीत अडानी अदानी एंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष ने कहा कि समुद्री वातावरण में बढ़ती अस्थिरता के बीच भारत की अंडरसी वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करना राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता के लिए आवश्यक है। स्पार्टन अपने सिद्ध ASW तकनीक, डिजाइन, डेटा और एकीकरण समर्थन प्रदान करेगा। पहला चरण सेमी नॉकडाउन किट से असेंबली को कवर करेगा, जो बाद में पूर्ण स्वदेशी निर्माण की ओर बढ़ेगा। उद्योग के अनुमान के अनुसार भारत को प्रति वर्ष कई हजार सोनोबॉय यूनिट्स की जरूरत है, जो पहले मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप से आयात किए जाते थे। यह साझेदारी भारतीय नौसेना की तत्काल आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारत ने धीरे धीरे स्वदेशीकरण अपनाया है और आज भारत यहाँ पर आकाश सिस्टम जैसे चीजों को बना चुका है। नौसैनिक तौर पर सुरक्षा, स्वदेशीकरण और आयात में कमी आई है। निजी क्षेत्र की भी भूमिका अब यहाँ पर बढ़ी है। स्वदेशी उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय का भी यहाँ समर्थन मिल रहा है। अदानी डिफेंस और स्पार्टन की साझेदारी भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी सोनोबॉय और ASW समाधानों के उत्पादन में एक ऐतिहासिक कदम है, जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। 1990 के दशक में ब्रह्मोस मिसाइल, 1980 के दशक में INS विक्रांत, 2000 में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐतिहासिक उदाहरण है, जो स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा रहा है। यह साझेदारी न केवल भारतीय नौसेना की अंडरसी वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करेगी, बल्कि निर्यात, रोजगार सृजन, कौशल विकास को बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत ये कदम भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने सोनोबॉय को लेकर US के साथ भी एक समझौता किया था और इसके तहत US भारत को सोनोबॉय सिस्टम दे रहा है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, अगर इजराइल के साथ हो रही है तो इजराइल के साथ बहुत सही है। इजराइल के साथ होने वाले डिफेंस के समझौते काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी लंबा रहेगा। ऐसा ही एक समझौता BDL ने अमेरिकन कंपनी के साथ भी किया है। लेकिन ऐसा है ना कि भारत धीरे धीरे अपने हर चीज़ को अलग अलग डाइवर्स कर रहा है। अलग अलग तरीके से भारत अपने हाथ में चीज़ों को रखना चाह रहा है और ये ज़्यादा सही है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।